बंधुओं, एक ईसाई पादरी जिसने हमारे सनातन परमेश्वर को और उसके इज़राइल देश के जो गॉड है, इन दोनों को एक साथ करने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया और कहा जो गॉड और परमेश्वर में भेदभाव करता है वो छोटे मानसिकता वाले लोग हैं। जरा सुनिए इनकी बातों को। भाषा बड़ी गहरी है दोस्तों, बड़ी प्यारी उपनिषदों की भाषा है। कहता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। लगता है इस व्यक्ति की मानसिकता बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने कहां से क्या बोला इसका रेफरेंस बिल्कुल नहीं दिया। पास्टर पादरिया यही करते हैं, रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो रेफरेंस देंगे तो साथों साथ पकड़े जाएंगे कि ये झूठे हैं। ये अपना बंधु है, वो अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना या काउंटिंग छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। तो श्लोक का अर्थ है कि छोटे मस्तिष्क वाले लोग अपने और पराये को अलग अलग समझते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जो लोग हैं वो पूरी पृथ्वी को ही एक परिवार, एक फैमिली मानते हैं, समझते हैं। हमारे सनातन धर्म ने तो कहा वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा तुम्हारे कुटुंब तुम्हारे मित्र है, ये तो सनातन धर्म ने कहा। परंतु जो बाइबल का गॉड है वो मनुष्य में ही नहीं पशुओं में भी भेदभाव करता है। ये पादरी अपने आप को पंडित घोषित करके हमारे सनातन धर्म के साथ उसके अब्राहमिक जो इजराइल देश के पुस्तक है उसको एक करने का कोशिश किया। तो आइए किस तरह से भेदभाव किया इजराइल देश के गॉड ने, आइए मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ। यह है बाइबल की पुस्तक निर्गमन और उसका अध्याय है 9। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहो कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरी जो घोड़े गधे ऊँट गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में है उन पर यहोवा का ऐसा हाथ पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। तो यहोवा ने यहाँ कहा कि जाके कहो फिरौन से, अगर वो नहीं सुनता है तो उसके जितने पशु हैं सब मर जाएंगे। भाई पशुओं में भी भेदभाव करता है यहोवा, और यहोवा इजरायलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइल के पशु है उनमें से कोई ना मरेगा। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया कि मैं ये काम उस देश में कल करूँगा। तो इनके जो यहोवा गॉड है, जो इजरायली गॉड है, भाई सबसे ज़्यादा भेदभावकारी वही है। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्री के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मरा। भाई पशुओं को भी मरवा दिया एक फिरौन के लिए। उन पशुओं की क्या गलती थी जो इजराइल देश के गॉड ने उनको मरवा दिया? और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इजरायलियों के पशुओं में से एक भी ना मरा था, और फिरौन का मन सुन्न हो गया और उसने उन लोगों को जाने दिया। तो पशुओं में भेदभाव करा के लोगों को छुड़वाता है इजरायली परमेश्वर, और उसी इजरायली परमेश्वर के साथ तुलना की जाती है हमारी भगवत गीता की भगवान श्री कृष्ण का। तो इस पादरी को और थोड़ा सुनिए। भगवत गीता अध्याय 15 के 6वें श्लोक में कह रहा है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परम मम। यानी कि उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि, जिसे प्राप्त कर मनुष्य, फिर सुनेंगे, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते वही परम धाम है, वही परम धाम है। और देखिए उसी बात को प्रकाशित वाक्य में कैसे उतारा है, कितना सुंदर उतारा है। अलग नहीं है, उपनिषदों की भाषा परम तत्व की भाषा है, परम सत्य की भाषा है। परम तत्वों की बात तो हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी उपनिषदों में, हमारी भगवत गीता में है, परंतु बाइबल में कहाँ है भाई? इसको दिखाना था कि बाइबल की इस चैप्टर में, इस अध्याय में परम तत्वों की बात की गई है। भाई तत्व क्या है ये आपको पता है? आप जानते हैं तत्व किसे कहा जाता है? बिल्कुल नहीं जानते। यह है अध्याय 15 की श्लोक संख्या 6। ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते
उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। अरे पादरी, भगवान का परम धाम क्या है ये आपको पता भी है? यहाँ मोक्ष की बात की गई है, उसकी मुक्ति हो जाता है। बाइबल में ऐसा है क्या? अगर तुम्हें बाइबल में कुछ मिला नहीं तो हमारी भगवत गीता के साथ मिलाने की कोशिश करोगे? भगवान ने तो ये भी कहा, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। क्या इजराइल देश की गॉड जो यहोवा है, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? जरा दिखाओ बाइबल से। और भगवान ने ये भी कहा, ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये भी कहा, संपूर्ण प्राणी में वही चेतन तत्व व्याप्त है। भाई, इस पादरी को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तो इतनी सुंदर तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि इसको पता है मैं सुंदर तरीके से बात करूंगा भाई, लोगों को बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा और धीरे से उसका धर्म परिवर्तन करा दूंगा। ये पादरियों की चाल होती है और कुछ नहीं। और इस पादरी को बाइबल में श्लोक मिला, मैं लाऊंगा दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।